Hello and welcome to our weekly commodity market outlook with me नील मणि सेन। कमोडिटी मार्केट का पिछला हफ्ता एक बड़ी तेजी के नाम रहा और इस बार गोल्ड और सिल्वर दोनों ने ही मिलकर के इस तेजी को लीड किया, जहां पर यदि बात करें तो गोल्ड में हमें लगभग 4.5% का अपसाइड का मूव, वहीं वीकली बेसिस पर सिल्वर में एक बड़ी तेजी लगभग 7.5% का अपसाइड का मूव देखने को मिला है और साथ ही क्लोजिंग भी यदि देखें तो वीकली हाइस के आसपास की क्लोजिंग होते हुए नजर आई है, जो कि इंडिकेट करती है कि यहाँ पर एक बड़ी तेजी की तैयारी बन चुकी है। गोल्ड एंड सिल्वर में आई इस बड़ी तेजी के पीछे के मेन रीजन का हम पिछले वीकली आउटलुक में भी डिस्कशन कर चुके हैं, पर इसके साथ ही कुछ नए और पैरामीटर्स जुड़ रहे हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक्स के द्वारा लगातार बाइंग की जा रही है गोल्ड में, जिससे भी गोल्ड के प्राइजेस को लोअर लेवल पर सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही यदि देखें तो यूएस की तरफ से जारी हुए पिछले हफ्ते जो डेटा, इकोनॉमिक डेटा थे, वो भी गोल्ड प्राइजेस के लिए एक सपोर्टिव ही दिख रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर हमें हर एक बाई पर, हर एक डिप पर बाइंग होते हुए ही नजर आ रही है गोल्ड में। साथ ही इस बार हमें सिल्वर का सपोर्ट जिस तरीके से देखने को मिला है, तो यहाँ पर यदि सिल्वर 80,000 के ऊपर सस्टेन करती है तब एक बहुत ही बड़ा अपसाइड का टिक भी देखने को मिल सकता है सिल्वर के प्राइजेस में। तो इस आने वाले हफ्ते में ट्रेडर्स के लिए एडवाइस रहेगी कि कोई भी बड़ी शॉर्ट पोजीशन लेकर के ना जाएं, कैरी ना करें अभी यहाँ पर, या फ्रेश न्यू शॉर्ट से बचें, क्योंकि ये एक अपसाइड का मोमेंटम है। यहाँ पर तेजी आगे कहाँ जाकर के रुकेगी अभी बिल्कुल कोई कुछ भी कहना यहाँ पर जल्दीबाजी होगी, क्योंकि सिल्वर में इस हफ्ते ही हमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिले हैं, जो कि गोल्ड प्राइजेस को भी और आगे सपोर्ट कर सकते हैं। अगले हफ्ते की यदि बात करें तो यूएस और यूरो जोन की तरफ से कई इंपॉर्टेंट डेटा इवेंट है, जैसे कि यूएस की तरफ से जारी होंगे सीपीआई और पीपीआई के नंबर, साथ ही एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स हैं। यूरो जोन में देखें तो आपका ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी है, जो कि प्रीशियस मेटल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रह सकती है और एक न्यू डायरेक्शन और मिल सकता है। फॉर नेक्स्ट वीक गोल्ड एंड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो गोल्ड में एक अच्छा सपोर्ट 68,000 के आसपास ही है और यहां से रेजिस्टेंस यदि देखें तो 72,500 पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी देखने को मिल रहा है। वहीं सिल्वर में यदि देखें तो 78,000 पर यहाँ पर सपोर्ट लेवल्स है। वहीं रेजिस्टेंस देखें तो अगला रेजिस्टेंस 83,000 के आसपास आते हुए दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यदि एनर्जी पैक की बात करें तो पिछले हफ्ते हमने देखा कि ओपेक प्लस देशों की मीटिंग थी, जो कि अनचेंज रही, पॉलिसी में कोई भी बदलाव नहीं किए गए हैं। ये भी एक कारण रहा कि क्रूड ऑयल के प्राइजेस को यहाँ पे अभी भी सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही यदि देखें तो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रही हैं इजराइल हमास और रशिया यूक्रेन के बीच में, वो भी अभी कंटिन्यूअसली है, तो जिसकी वजह से भी हमें क्रूड ऑयल के प्राइजेस को लोअर लेवल पर सपोर्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं और ये अगले हफ्ते भी जारी रह सकता है। इसलिए यहाँ पर भी बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के साथ में ही काम करना चाहिए। 7,350 MCX पर जो लेवल है, उस लेवल्स के ऊपर यदि प्राइजेस सस्टेन करते हैं देन फिर हमें 7,500 की तरफ प्राइजेस मूव करते हुए नजर आ सकते हैं। यानी कि अगर कॉमेक्स में देखें तो $95 के आसपास के लेवल या उससे भी ऊपर हमें प्राइजेस जाते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं नेचुरल गैस की यदि बात करें तो ये अभी भी साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज में भी फंसा हुआ है और यहाँ पर कोई भी बड़े मूव अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं और ना ही किसी भी प्रकार का कोई फंडामेंटल अपडेट है। तो यहाँ पर एक साइडवेज कंसोलिडेशन का रेंज ही देखने को मिल सकता है अगले हफ्ते भी, जहाँ पर हायर रेंज 165 पर है, लोअर रेंज 130 पर बनी हुई है। क्रूड ऑयल के लिए नेक्स्ट वीक में एक अच्छा सपोर्ट 6,810 के आसपास है। वही रेजिस्टेंस देखें तो अब सीधे ही रेजिस्टेंस 7,500 पर बन करके नजर आ रहा है। नेचुरल गैस की हम बात कर चुके हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 130 पर है और रेजिस्टेंस 165 पर अभी भी इंटैक्ट है। प्रीशियस मेटल्स की तरह बेस मेटल्स में भी इस हफ्ते हमें एक बड़ी तेजी का ही रुख देखने को मिला है, जहाँ पर कॉपर में तो हमें बड़ी तेजी देखने को मिल रही थी। इसका सपोर्ट देने के लिए जिंक, एल्युमिनियम और लेड तीनों में भी एक बड़ी तेजी देखने को मिली है, जहां पर एल्युमिनियम में हमें
फ्रेश ब्रेकआउट होते हुए नजर आए हैं, तो यहाँ पर भी एक नजर रखना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से काफी बड़े अपसाइड के मूव वीकली बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी बाय बन सकता है और यहाँ पर भी अभी फ्रेश शॉर्टिंग को अवॉइड करना चाहिए। इस हफ्ते को देखना चाहिए क्योंकि अगला हफ्ता काफी प्रीसियस है, वहां पर क्लोजिंग किस तरीके से होती है, सभी कमोडिटीज की क्लोजिंग नेक्स्ट वीक की काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके हिसाब से भी तय होगा कि उसके आगे बाद आने वाला हफ्ता किस तरीके से रह सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है या फिर यहाँ से हमें मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। तो इसलिए ध्यान रखें, खास करके ट्रेडर यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट करने से अभी बचें। अगले हफ्ते की यदि बात करें तो बेस मेटल्स के लिए भी कई इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो ग्लोबली लाइंड अप हैं और इनका बेस मेटल्स पर हमें काफी इंपॉर्टेंट असर होते हुए नजर आ सकता है। यूएस की तरफ से हम बात कर चुके हैं कि जो डेटा आने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही यदि देखें तो यूरोजोन में जो मॉनेटरी पॉलिसी है और एलएमई के जो नंबर्स आएंगे वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बेस मेटल्स के लिए। अगले हफ्ते के लिए सभी बेस मेटल्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो कॉपर में एक अच्छा सपोर्ट 794 पर है। इस सपोर्ट के बाद यदि देखें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 780 पर बनता है। वही रेजिस्टेंस यदि देखें तो 815 पर ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है और वो लेवल यदि अपसाइड में क्रॉस होते हैं देन 840 की तरफ प्राइजेस मूव कर सकते हैं। जिंक में यदि सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 224 पर एक अच्छा सपोर्ट है, वहीं रेजिस्टेंस 240 पर है। 240 के ऊपर प्राइजेस निकलते हैं तो 250 की तरफ मूव करते हुए नजर आ सकते हैं। एल्यूमिनियम में एक अच्छा सपोर्ट 217 रुपए पर है और इसके ऊपर प्राइजेस यदि देखें तो रेजिस्टेंस के रूप में 228 के लेवल आते हैं और 228 के ऊपर 238 यानी कि 238 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। वहीं लेड में यदि देखें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 178 पर है, वहीं रेजिस्टेंस 193 पर इंटैक्ट है। तो ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली कमोडिटी मार्केट आउटलुक। Such as more update, please join our YouTube channel and like, share and comment also. Thank you. The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.